मेंबर रसूल पर जलवा फरोज़ बावक़ार उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ शोराए इस्लाम व जुमला सामईन व सामिआत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मुझसे क़ब्ल भी ये ख़िताब आपने समाअत किया है और मेरे बाद भी वो अज़ीम ख़िताब आप समाअत करेंगे जिस खुसूसी ख़तीब और खुसूसी मेहमान को हमने सैकड़ों किलोमीटर दूर से अपनी ज़मीन पर मदऊ किया है। उससे क़ब्ल कुछ देर के लिए, कुछ मिनट के लिए आप हज़रात के दयारे मोहब्बत में ये नाचीज़ हाजिर है। यूँ तो हमारी हाज़िरी गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन आप हज़रात की मजलिसों में होती रहती है, आज की महफ़िल बड़ी अजीम है और बड़ी मखसूस महफ़िल है, क्योंकि वो अजीम किला जिसे हमारे बुज़ुर्गों ने हमारी ज़मीन पर किसी ज़माने में कायम किया था, वो अपनी पूरी आन बान शान के साथ मुतहर्रिक है, वो अपना काम कर रहा है। वो किला जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने हमारी पैदाइश से भी पहले हमारी मुस्तक़बिल रोशन को मद्देनज़र रखते हुए दीन की बका और दीन के दर्द को महसूस करते हुए जिस अजीम किले को हमारे मोहल्ले की आगोश में रखा, जिसे मदरसा कहा जाता है, वो पूरी तरह काम कर रहा है, वो पूरी तरह मुतहर्रिक है। बस उसी के नतीजे के जश्न पर इस महफिल का इनकाद किया गया है। लिहाजा कुछ ही देर के बाद आप अपने निगाहों से देखेंगे कि इस मदरसे ने आपको क्या दिया है और आपने इस मदरसे को क्या दिया है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं बस चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ मेरे अजीज़। उससे पहले हम और आप मिलकर बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान करीम को जिन बच्चों ने हिफ्ज़ किया है, जो बच्चे हाफिज हुए हैं, उनको दस्तार देने के लिए, उनके सर पर पगड़ी बांधने के लिए इस महफिल को सजाया गया है।
हालांकि हमने अपने असातिज़ा से सुना और यह हकीकत पर मबनी भी है कि हिफ्ज़ की दस्तार का मतलब फ़कत पगड़ी बांध देना नहीं है। हिफ्ज़ की दस्तार का मतलब जलसा और जुलूस सजा के भीड़ को इकट्ठा कर देना नहीं हुआ करता है। जो हुफ़ाज़ हैं, जिन्होंने बज़ाब्ता मकतब में बैठकर सबकन सबकन हर्फ हर्फ कुरान को याद किया है, वो जानते हैं कितनों ने दस्तार बंदी है और उनकी दस्तारों को कोई वक़्त न रही। कितनों ने पगड़ियाँ बांधी लेकिन उनकी पगड़ियों की कोई अहमियत न रही। हकीकत ये होता है दस्तारे हिफ्ज़ में कि जिसके सीने में कुरान हकीम मौजूद होता है, जिसे कुरान हकीम याद हुआ करता है, जिसे अल्लाह का ये कलाम पूरी तरह याद हुआ करता है, वही हकीकत में इस एजाज का भरपूर तरीके से लायक हुआ करता है। और हमारा ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बखूबी कर रहा है कि फ़कत दस्तार लपेट कर, इमामा लपेट कर पूरी फॉर्मेलिटी करना ये मदरसे का काम नहीं है, बल्कि मैंने खुद देखा है। अभी इसी मदरसे के मुदर्रिस कारी शाहिद साहब ने अभी 1 महीना पहले अपने मदरसे से फारिग एक हाफिज़े कुरान को, यानी एक अपने शागिर्द को आस्ताने मखदूम अशरफ ले जाकर और मखदूम पाक की बारगाह में बिठाकर एक नशिस्त में पूरा कुरान पढ़वाया, खुद भी सुना, मखदूम पाक को सुनाया। दस्तार पहले वहां दिलवाई है, भाई जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हकीकी दस्तार तैयारे मखदूमी में हो चुकी है, इसलिए कि दस्तार लपेटना ये हकीकी दस्तार नहीं है, कुरान सुना देना ये हकीकी एजाज हुआ करता है। और ये काम दयारे मखदूमी में हो चुका है, ये काम दयारे मखदूमी में हो चुका है मेरे अजीज। तो आप जाएं नहीं, वो खूबसूरत मंजर अपनी निगाहों से देखें कि इस मदरसे ने आपको कितने अजीम और कितने अनमोल तोहफे अता फरमाए हैं। कुरान हकीम के हवाले से मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसको मैं उस पर कुछ देर बात करना चाहता हूँ। अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया, ये कुरान किताब जिसे हम महज किताब समझ लेते हैं, हालांकि अल्लाह का कलाम है। ये कुरान क्यों नाजिल किया गया, आज हम इससे गाफिल हो गए। कुरान के नुज़ूल का मकसद क्या है, इससे आज ये उम्मत गाफिल है। और जब तक ये उम्मत इस कुरान के नुज़ूल के मकसद से आशना रही, तब तक इस उम्मत का कोई मद्दे मुकाबिल न था। जिस मैदान में भी निकल गई, कोई इसके मुकाबले ना आया। और जब कुरान के असले मकसद को हमने फरामोश कर दिया, आज दुनिया में हम जलील हैं, आज दुनिया में हम रुस्वा हैं मेरे अजीज। तो कुरान हकीम को अल्लाह ने नाजिल फरमाया। कुरान के नुज़ूल के सिलसिले में खुद रब ने फरमाया, ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये किताब वो किताब है कि अगर इसे आसमानों पे नाजिल किया जाता तो आसमान रेजा रेजा हो जाते, पहाड़ इसके बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जमीन पे अगर इसे नाजिल कर दिया जाता तो यह जमीन बंजर हो जाती। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसके नुज़ूल के लिए जिसका इंतखाब फरमाया है वो अल्लाह के रसूल के सीने के अंदर जो कल्ब है, यानी कल्बे रसूलुल्लाह है। पता ये चला है कि अगर ये आसमानों पे नाजिल होता तो पाश पाश हो जाता, जमीन बंजर हो जाती। कल्बे मुस्तफा पे नाजिल हुआ, पता ये चला कि जो बोझ जमीन में ही बल्कि पूरी कायनात बर्दाश्त नहीं कर सकती है, उस बोझ को कल्बे मुस्तफा बर्दाश्त कर सकता है। लिहाजा पूरी कायनात से सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा ताकतवर कायनात के अंदर कोई शय है तो वो कल्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
अल्लाह ने हुजूर के कल्ब पर कुरान का नुज़ूल फरमाया और फिर मेरे आका ने दुआ की कि मौला मेरी उम्मत के लिए इस कुरान को आसान फरमा दे। लिहाजा इस कुरान को आसान कर दिया गया है याद करने के लिए। मानी के एतबार से ये आसान नहीं है याद रखना, ये याद करने के लिहाज से आसान है। अगर ये मानी के लिहाज से आसान होता तो हर ऐरू गैरू नत्थू खैरू समझ लेता। लिहाजा मानी और मफाहीम के लिहाज से कुरान आसान नहीं है। कुरान को समझने के लिए उम्रें खपाने पड़ती हैं, कुरान के नतीजे निकालने के लिए नस्लें खपानी पड़ती हैं, तब जाकर कुरान का मफहूम और मतलब समझ में आता है। लेकिन हाँ, याद करने के लिहाज से आसान है। इस यही वजह है कि मदरसा हमने बनाया है, 6 साल का बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया है। मदरसा हमने बनाया है, 10 साल का बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया है। अभी बच्चा बालिग नहीं हुआ, अभी बच्चे को शऊर नहीं आया, अभी अक्ल मुकम्मल नहीं है, फिक्र मुकम्मल नहीं है, लेकिन जब कुरान याद करने बैठता है तो मुकम्मल सीने में बसा लिया करता है। सुभान अल्लाह। तो ये कुरान याद करने के लिहाज से अल्लाह ने आसान फरमा दिया मेरे अज़ीज़। इसीलिए आप देखें जितनी भी आसमानी सहीफे नाजिल हुए, किसी सहीफे का कोई उम्मती हाफिज न था सिवाय नबियों के। जो सहीफा जिस नबी पे नाजिल हुआ और वो सहीफा उस नबी को याद रहा, उम्मती को याद नहीं। लेकिन जब कुरान नाजिल हुआ तो कुरान के साथ ऐसा नहीं है कि ये कुरान फ़कत मुस्तफ़ा को याद हो, नहीं नहीं, बल्कि कुरान के हवाले से अल्लाह ने ये एहतमाम फरमाया कि जो आयत अपने हबीब पर नाजिल की जाती थी वो आयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को दिया करते थे, चलो इसे याद करो, उसे याद किया जाता था। उसके बाद सहाबा एक दूसरे को सुनाते थे और उसे याद करते थे। हालांकि उलमा यहाँ मौजूद हैं, जानते हैं कि अरब के लोगों को अपने कुव्वत हाफ़िज़ा पर बड़ा भरोसा था और ऐसा भरोसा था कि वो लिखकर किसी चीज को याद करना अपने लिए जिल्लत का सामान समझते थे, अपने लिए मायूब समझा करते थे। हम किसी चीज को देखकर याद करें, लिखकर याद करें, नहीं नहीं, हमारा कुव्वत हाफ़िज़ा तो इतना महफूज है कि हम अगर उसे लिखकर याद करेंगे तो फिर किस बात के हाफिज, किस बात का कुव्वत हाफ़िज़ा। लिहाजा हम लिखकर याद नहीं करेंगे, हमें यूं ही याद रहेगा। लेकिन कुरान के सिलसिले में अल्लाह के रसूल ने यह एहतमाम फरमाया कि ऐ अरब के लोगों, ऐ मक्के के बाशिंदों, सुनो, तुम्हें कुरान करीम याद भी करना है और तुम्हें लिखना भी है। लिहाजा हुजूर के जमाने में सहाबा ने कुरान याद भी किया और कुरान लिखा भी है। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया में बात आगे बढ़ाऊं, यहाँ रुक कर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह ने कुरान किसे दिया? अल्लाह ने कुरान नबी को दिया। तो नबी ने कुरान किसे दिया? नबी ने कुरान सहाबा को दिया है और सहाबा ने कुरान लिया तो सहाबा ने पूरी अमानतदारी के साथ, पूरी दियानतदारी के साथ, पूरे एक एक हर्फ के साथ, ज़बर और ज़ेर के साथ और उसके मानी और मफाहीम के साथ अपने सीने में महफूज रखा, उसकी क़िरत के साथ अपने सीने में महफूज रखा और महफूज रखने के बाद अगली उम्मत को पेश कर दिया, अगली उम्मत को पेश कर दिया है। मेरे अजीज, यकीनन हमारे पास कुरान है और वो कुरान है जो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल के जरिए मुस्तफ़ा जाने रहमत के कल्बे अथर पे नाजिल फरमाया था। लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो सबसे मजबूत जरिया है, बड़ी ईमानदारी के साथ जरिया है, जिस पर पूरी उम्मत का एहसान है, वो जात सहाबाए किराम की है। मेरे अजीज, सहाबाए किराम की जात है जिन्होंने कुरान करीम को हम तक पहुँचाया, दीन को हम तक पहुँचाया है। लिहाजा हम सब के लिए लाजिम है कि जितने भी सहाबा हैं उन तमाम को अपने सर का ताज समझें, किसी की शान में जर्रा बराबर भी गुस्ताखी ना होने पाए। आज बेशुमार फितनों के दरवाजे हमारे सामने खोल दिए गए हैं, सहाबा की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं,
दरवाजे खोले जा रहे हैं, किसी की तौहीन की जा रही है तो किसी की फौकियत बयान की जा रही है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक नुक्ता यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ। ये सहाबा क्या हैं ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जंगे बद्र के लिए निकले थे, उलमा इकराम यहाँ मौजूद हैं, आपने सीरत के बाब का मुताला किया है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बद्र के लिए निकले, लिहाजा शाम के वक्त जब जंगे बद्र में तमाम के तमाम लोग पहुंचे, मकामे बद्र में पहुंचे, मैदाने बद्र में पहुंचे, तो मेरे आका ने फरमाया नमाज पढ़ ली सबने, नमाज अदा हो गई, तमाम के तमाम अपने खेमों में चले गए, सब के सब अपने खेमे में चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने खेमे में चले गए। बाहर दरबान मौजूद है, बाहर खादिम मौजूद है। खादिम से कह दिया गया कि किसी को अंदर ना आने देना, लेकिन एक बात याद रखना, ए खादिम सुनो कि अगर अबू बकर आए तो उन्हें रोकना नहीं, उन्हें अंदर आने की इजाजत है। बहरे कैफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे में चले जाते हैं, अपनी पेशानी को अपने सजदे में रख देते हैं और ज़ारो कतार रोते हैं। अब अंदाजा करें, कुछ देर के बाद हजरत सिद्दीक अकबर आते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर अंदर दाखिल हुए। अब हजरत सिद्दीक अकबर की ज़बानी सुनिए कि हुजरे का हाल क्या था, हुजरे की नौइयत क्या थी, हुजरे की कैफियत क्या थी। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, जब मैं बद्र के दिन, जब रात के वक्त अल्लाह के रसूल के खेमे में पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि हुजूर की पेशानी मुकद्दस जमीन पर रखी हुई है और इतने आंसू बह गए हैं कि जो पेशानी की जगह है वो हुजूर के आंसुओं से तर हो गई है। हुजूर की दाढ़ी मुबारक हुजूर के आंसुओं से भीग गई है। और अल्लाह के रसूल अपने खुदा की बारगाह में क्या अर्ज कर रहे हैं? मेरे आका अर्ज करते हैं कि मौला, ये जो 313 आज मैं तेरी बारगाह में लेके आया हूं, ये मेरी कमाई है, कमाई। ये 313 जो तेरी बारगाह में लेकर आया हूं, ये मेरी मेहनत है, मेहनत जो मैंने मेहनत की है मक्के में, जो मैंने मेहनत की है मदीने में, वो सब के सब तेरे लिए आए हैं। इनमें न कोई जीतने के लिए आया है, न कोई हारने के लिए आया है। अगर मैंने हुक्म दे दूं ये सब के सब अपनी गर्दनें काट लें, अगर मैंने हुक्म दे दूं ये सब के सब दरिया में कूद जाएं, अगर मैंने हुक्म दे दूं ये सब के सब आग में कूद जाएं, ये सब तेरे लिए मरने आए हैं, ये तेरे लिए मिटने आए हैं। मौला, ये मेरी कमाई है, ये मेरी कमाई है मौला। या अल्लाह, अगर ये सब के सब मर गए तो जमीन पर फिर तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। मेरे अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये कौन कह रहा है? ये वो इंसान कह रहा है जिसे रसूलुल्लाह कहा जाता है। मेरे आका ने फरमाया, ऐ अल्लाह, ये मेरी कमाई है, अगर ये खत्म हो गए, ये मर गए, ये मिट गए, तो फिर जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। इनकी लाज बचा ले। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, सहाबा इकराम उस मुकद्दस जमात का नाम है कि अगर ये जमात ना होती तो दीन हम तक नहीं आता। मेरे इसलिए इनकी शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी नहीं। बेशक बेशक बेशक, गुस्ताखी का शायबा भी आए, ऐसे लोगों से दोस्ती तोड़ दीजिए। गुस्ताखी की अगर कहीं से बू नजर आए, महफिलें छोड़ दीजिए। वो चाहे अपने वक्त का कोई क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी पगड़ी बांधने वाला हो, कितनी बड़ा जुब्बा और दस्तार पहनने वाला हो, साहबा इकराम की शान में जर्रा बराबर भी अगर गुस्ताखी की बू आती है, छोड़ दीजिए ऐसे पीर का दामन, छोड़ दीजिए ऐसे उलमा की संगत, छोड़ दीजिए ऐसे महफिलों में बैठना। इसलिए कि दीन मुस्तफा लेकर आए हैं, लेकिन उम्मत तक पहुंचाने में दीन का सबसे बड़ा जो किरदार है वो साहबा इकराम का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत सहाबा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सहाबी के दामन को जब हम मजबूती से थामेंगे तभी हम कुरान का फैज ले सकते हैं। मेरे अजीज, अगर हम कुरान की तारीख उठा के देखें तो अल्लाह के रसूल का जब इंतकाल हुआ था, आप इस दारे फानी से जब रुखसत हुए थे तो कुरान तितर बितर था। कोई आयत कहीं है, कोई पारा कहीं है, कोई रुकू कहीं है, मुनज़्ज़म तरीके
तरीके से नहीं था, किताबी शक्ल में नहीं था। अल्लाह के रसूल इस दुनिया से चले गए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर किताबी शक्ल में था तो लोगों के सीने में मौजूद था, अगर किताबी शक्ल में था तो लोगों के सीनों में मौजूद था, वरना दुनिया में कोई किताब नहीं है। किसी के पास चंद आयतें हैं, किसी के पास चंद पारे हैं, किसी के पास चंद रुकू हैं। इन तमाम रुकुओं को यकजा करने वाली जमात सहाबा की है, रुकू के ऊपर रुकू रखने वाली जमात सहाबा की है, कुरान पर कुरान रखने वाली जमात सहाबा की है, पारे पर पारे रखने वाली जमात सहाबा की है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो जमात सहाबा की है जिसने ऐसे किताबी शक्ल दी है, और किताबी शक्ल देने के बाद पूरी दुनिया में इस कुरान की इशाअत की है, उसे सहाबा की जमात कहा जाता है। वरना ये कुरान जिसे आज दस्तारबंदी होगी जिसके ताल्लुक से, ये कुरान फैला हुआ था। अल्लाह ने निजाम बनाया ऐसा। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दाने फानी से रहलत फरमा कर गए हैं तो बज़ाब्ता हजरत सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत में इसे मुनज़्ज़म किया गया। और जो आज हमारे पास सहीफा मौजूद है, लिख लें ये बातें, अपने दिल की तख्ती पर लिख लें। ये जो सहीफा हम पढ़ते हैं इसे सहीफे उस्मानी कहा जाता है। बज़ाब्ता हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बैठकर मुअज़्ज़ज़, बावकार और वो सहाबा जिन्होंने हुजूर की सबसे ज्यादा संगत पाई, जो गज़वात में हुजूर के साथ रहे, जो असफार में हुजूर के साथ रहे, जिन्होंने खलवतो जलवत में हुजूर की शान को देखा है, उन्हें बिठाया गया। उनके सामने हजरत सिद्दीक़ अकबर की दौरे खिलाफत का कुरान पेश किया गया। अगर इसमें कोई आयत कम हो तो उसे जोड़ा जाए, डबल हो तो उसे हटाया जाए। बहरे कैफ हजरत उस्मान गनी के दौर में ये मुत्तफ़िक़ा फैसला हुआ कि ये जो नुस्खा तैयार किया गया है यही नुस्खा असल है और यही नुस्खा हमेशा रहेगा। लिहाजा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अब क्या किया, उस नुस्खे के कई नुस्खे बनवाए और उसके बाद तमाम आलम इस्लाम में वो नुस्खे बंटवा दिए और बज़ाब्ता उसके साथ एक तहरीर भी भेजी। और वो तहरीर ये थी कि इसके अलावा जो नुस्खे हैं, इसके अलावा जो आयतें हैं, इसके अलावा जो पारे हैं, इसके अलावा जो रुकू हैं, उन्हें नजर आतिश कर दिया जाए, उन्हें जला दिया जाए। अब के बाद पूरी आलम इस्लाम में अगर कोई कुरान बाकी रहेगा, कोई सहीफा बाकी रहेगा, अल्लाह की कोई किताब बाकी रहेगी तो वो यही किताब बाकी रहेगी। सुभान अल्लाह। तो ये सहाबा इकराम पर हम पर बहुत बड़ा एहसान है मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, हुदल लिन्नास। कुरान को भेजने का मकसद बयान किया कि कुरान को नाजिल क्यों किया गया। आज हमारे यहाँ क्या हो गया है, कुरान के नुज़ूल का मकसद हमने ये समझ लिया कि कोई मर जाए तो फातिहा करा ली जाए, है ना, वरना ताक में रखा हुआ है। कोई मर गया तो बच्चों को बुलाओ इसाले सवाब के लिए। मैं तो कहता हूँ, मैं इसे नाजायज और हराम नहीं कहता, उलमा यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये अहले सुन्नत वल जमात की बहुत शर्मनाक हरकत है दोस्तों, जो हमारे दौर में है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो हमारे पास फोन पहुंचता है, हुजूर कितने पारे पड़े हुए हैं जरा बताएं तो सही। हाफिज साहब से ले लें, बच्चों से ले लें, ये पारों का चंदा। मैं ये नहीं कहता कि पारे देना नाजायज है या पारों का सवाब नहीं पहुंचता है, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये पारे उसके लिए चंदा किया जा रहा है जो कुरान पढ़ना नहीं जानता था। ये पारे उसके लिए मांगे जा रहे हैं जो कभी मदरसा नहीं आया था। ये पारे उसके लिए मांगे जा रहे हैं जिसने कभी अलहम्दो नहीं पढ़ी थी। ये पारे उसके लिए मांगे जा रहे हैं जिसने कभी कुरान के तक़द्दुस को नहीं समझा। ये पारे उसके लिए मांगे जा रहे हैं जिन्हें पारों से कोई रिश्ता नहीं है मेरे अजीज। इसलिए इस हरकत को खत्म किया जाए। और मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ, लोगों जिस तरीके से हम महल बनाते हैं ताकि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे चंदा करके अपना मकान न बनाएं, हमारे बच्चे चंदा करके अपनी दुकान न बनाएं, हमारे बच्चे चंदा करके
के अपना लिबास न करें। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो दुनिया में जब हम दुनिया के लिए इतना कमा सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कर सकते हैं कि दुनिया में रहकर इतने पारे पढ़ें, दुनिया में रहकर इतने कुरान पढ़ें, दुनिया में रहकर कुरान का इतना मुताला करें, दुनिया में रहकर कुरान की ऐसी तफसीर करें, दुनिया में रहकर कुरान इतना कुरान पढ़ें कि हमारे बाद कुरान के चंदे की जरूरत ना पड़े। यह हकीकत है, बुरा लगे क्या मेरी बात, लेकिन यह हकीकत है। कभी पढ़े हुए नहीं होते, फोन आ जाता कि साहब किसी बहुत अजीज का जिसके साथ उठना बैठना है, खाना पीना है, फोन आ गया, अरे कारी साहब जरूर एक खत्म तो दे दीजिए। अरे भैया कहां से खत्म दे दें, एक खत्म को ऐसे पढ़ दिया जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये चंदा मांगना पारों का बंद किया जाए। ये कुरान चंदे के लिए नहीं आया। इस कुरान के नुज़ूल का मकसद चंदागिरी नहीं है मेरे अजीज। कुरान का मकसद हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। कुरान का मकसद इंसान की हिदायत है मेरे अजीज। ये इंसान की हिदायत के लिए आया है मुअज़्ज़ज़ सामीन। और हमने इससे क्या समझ लिया, मर गया तो चलो चंदा कर लिया जाए, इतने पारे, इतने दुरूद, ये सब खत्म की। बहुत सारी बातें हो सकती हैं इस पर, लेकिन वक्त नहीं है। बस इतनी गांठ बांध लें आप कि जिंदगी में इतने पारे पढ़ें, इतना कुरान पढ़ें, इतने खत्म शरीफ पढ़ें, इतना पढ़ें कि अगर कोई ना दे आपके पास इतना सरमाया हो कि जहां आपको दफन किया जाए इर्द गिर्द कब्रें जो हैं, जो पहले से दफन हैं, वो अपनी किस्मत पे नाज करें कि हमारे दरमियान कुरान पढ़ने वाला आ गया है मेरे अजीज। ये एजाज बनाएं, चंदे पे न मरें। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, चंदे पे न मरें कि हम मर जाएंगे तो कुरान का चंदा कर लिया जाएगा, खत्म किया जाएगा रिवाज। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो कुरान हिदायत के लिए है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप अंदाजा करें अल्लाह ने कुरान को क्या बनाया, हिदायत। ये सरापा हिदायत है। हमने रख दिया उठा के, कुरान पर अमल किया जाए। कुरान इतना सखी है, इतना सखी है, इतना सखी है, कभी इसकी सखावत आप करीब से देखें। इतना सखी है कि अगर कोई अपने दुकान में बरकत के लिए तिलावत करवाता है तो उसे बरकत मिल जाती है, कोई रहमत के लिए तिलावत करवाता है उसे रहमत मिल जाती है, कोई शोहरत के लिए तिलावत करवाता है उसे शोहरत मिल जाती है। तवज्जो चाहता हूं पूरी गुफ्तगू के लिए। हालांकि कुरान ना रहमत के लिए नाजिल हुआ, कुरान ना बरकत के लिए नाजिल हुआ। कुरान के नुज़ूल के ये तमाम मकासद नहीं, ना रहमत ना बरकत, ये नुज़ूल का मकसद नहीं। तो आप अंदाजा करें जिस मकसद के लिए वो आया नहीं, जब उसके लिए आपने दामन फैलाया, हाथ फैलाया, ए कुरान हमें बरकत मिल जाए, तो उसने बरकत दे दी। हालांकि बरकत उसके नुज़ूल का मकसद नहीं। रहमत मिल जाए तो उसने रहमत दे दी। अब आप अंदाजा करें, अगर कुरान की दहलीज पर हिदायत के लिए हाथों को फैलाया जाता और हिदायत के लिए दामन को फैलाया जाता, तो कुरान तो आया ही हिदायत के लिए था। ऐसी हिदायत देता कि दुनिया अगर आपको भटकाना भी चाहती तो आपको भटका नहीं सकती थी मेरे अजीज। लेकिन हमने कुरान को नहीं पढ़ा मेरे अजीज। कुरान पढ़ने की जरूरत है। बस एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, आधा घंटा वक्त सबको दिया गया है। दुनिया में जितनी भी चीजें आती हैं, मशीनरी दौर है मेरे अजीज, हर चीज बनाई जाती है, मशीन बनाई जाती है। ये माइक बनाया, बनाने वाली कंपनी ने इसके साथ एक किताब भी बनाई। ये लाइट बनाई गई, इसके साथ एक किताब भी बनाई गई। इसी तरीके से आप फ्रिज खरीदते हैं, फ्रिज के साथ में एक किताब भी मिलती है, एक किताबचा मिलता है। आप कोई भी मशीन खरीदें, उस मशीन के साथ में एक किताबचा होता है। वो किताबचा जब आप पढ़ेंगे तो उस पर कुछ निशानात होते हैं। अगर हम वॉशिंग मशीन खरीदें, कपड़ा धोने वाली मशीन, एक किताबचा मिलता है, वो बताता है
ये कितने किलोलीटर की है, वो बताता है कि इसमें कपड़े कैसे धोना है, वो बताता है कपड़े कितने होंगे तो निरमा कितना डालना है, वो बताता है कि कितनी देर के बाद अलार्म बोलेगा। पता ये चला दुनिया की कोई भी मशीन आप खरीद लें, उसके साथ किताबचा मिलता है, अगर ये खराब हो जाए तो सही कैसे होगी, लिखा होता है कि नहीं? जी जी। अगर ये खराब हो जाए मशीन तो ये मशीन सही कैसे होगी, ये भी लिखा होता है। और ये भी लिखा होता है कि अगर ये आपसे सही ना हो तो आपको कहाँ जाना है, राब्ता कहाँ करना है, ये भी लिखा होता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो सुने, अल्लाह तबारक व तआला ने एक मशीन बनाई है। अल्लाह ने इंसान को बनाया, इंसान बनाया, इंसान बनाया, और इस इंसान को इतना मजबूत बनाया कि तमाम कायनात पर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। अब जाहिर सी बात है, जब छोटी छोटी मशीनें बिगड़ सकती है तो ये मशीन भी बिगड़ सकती है। लिहाजा इस मशीन के साथ भी अल्लाह ने एक किताब बनाई है, उस किताब को नाजिल फरमाया ताकि ये मशीन कैसे चलेगी, ये सही कैसे चलेगी, इसका रास्ता सही क्या होगा, ये फसादात से बचेगी कैसे, ये इख्तिलाफात से बचेगी कैसे, ये मुशाहिदात देखेगी कैसे, ये तजर्बात देखेगी कैसे, अगर ये बिगड़ जाए तो इसे किस बारगाह में जाना चाहिए। लिहाजा इंसान की तख्लीक की और इंसान की तख्लीक के साथ में अल्लाह ने कुरान को भेजा है। अगर ये इंसान अपने आप को सही रखना चाहता है तो कुरान का दामन जरूर थामना पड़ेगा मेरे अजीज। लिहाजा जिस तरीके से तमाम मशीनों के लिए एक किताबचा मौजूद है, इसी तरीके से ये इंसानी जो ढांचा है इसके लिए भी एक किताब मौजूद है जिसे किताब हिदायत कहा जाता है, जिसे कुरान हकीम कहा जाता है, जिसे अल्लाह की किताब कहा जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा हर इंसान की ये जरूरत है कि वो कुरान पढ़े, कुरान पढ़ाए। वाह वाह। दोस्तों एक आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूँ। आज जब कोई बच्चा कुरान पढ़ता है तो उसे बड़ी हकीर निगाहों से देखा जाता, अरे मदरसे जा रहा है, अरे फटा पुराना कपड़ा पहना है, अरे ये पढ़ के क्या करेगा, मदरसे में जाएगा, किसी मस्जिद का इमाम बनेगा, यही सब करेगा, इसके अलावा और क्या करेगा। दोस्तों ये जुमला हमने जो दिया ना कि अरे मदरसे में पढ़ता है, एक बात याद रखें, ये जो हमारे दरमियान बातें मशहूर हैं इसे बदला जाए। कोई बच्चा जब कुरान पढ़ने मदरसे जाए या मदरसे का तालिबे इल्म हो तो उसके बारे में यह कहा जाए कि ये आला तालीम हासिल कर रहा है। बात समझ रहे हैं? आपका बच्चा चाहे डॉक्टर बनता हो, इंजीनियर बनता हो, वो कोई भी जमात में अव्वल पोजीशन लेने वाला हो, लेकिन याद रखें ये मदरसे में पढ़ने वाला जो बच्चा है इसकी जो तालीम है वो आला तालीम है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात अल्लाह के महबूब ने कही है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस फिक्र को बदला जाए, इस फिक्र को खत्म किया जाए। कह रहे ये मदरसे में नहीं, मदरसे में अगर कोई जा रहा है तो ये फिक्र दी जाए कि ये आला तालीम हासिल करता है। आप खुद अंदाजा करें, कुरान से भी बड़ी कोई तालीम हो सकती है, कुरान से बड़ी भी कोई किताब हो सकती है? नहीं नहीं अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कुरान अल्लाह के रसूल का वो अजीम मोजज़ा है जो अजीम मोजज़ा फकत मक्के और मदीने और हिजाज के लोगों के लिए नहीं था, बल्कि ये कुरान सुबह क़यामत तक तमाम इंसानियत के लिए है। मेरे अजीज, बेशुमार अंबिया इकराम तशरीफ लाए, 1,24,000 अंबिया इकराम आए, अल्लाह ने सबको मोजज़ात अता फरमाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आसा दिया गया, हजरत मूसा गए, आसा का पावर खत्म हो गया,
हजरत सालेह को ऊँटनी दी गई, उनकी हयात ही में उस ऊँटनी को ज़िबह कर दिया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बेहतरीन दम और दमे ईसा अता किया गया, लेकिन उनके साथ उनका दम भी उठा लिया गया है। ये मौजज़ात इन अंबिया को दिए गए हैं, लेकिन ये मौजज़ात इन अंबिया के साथ उठा लिए गए। हजरत मूसा का आसा मूसा के साथ उठ गया, हजरत सालेह की ऊँटनी उनकी हयात में ज़िबह कर दी गई। दमे ईसा जो है वो उसी वक्त खत्म हो गया जब आपको आसमान पे उठा लिया गया। लेकिन कुरान अल्लाह के रसूल का वो अजीम मौजज़ा है कि मेरे आका तो इस दारे फानी से चले गए हैं, लेकिन कुरान मौजज़ा है। जिस तरीके से वो आपकी जिंदगी में मौजज़ा था, आप आज नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आज वो मौजज़ा है मेरे अज़ीज़। बेशक बेशक। आप कहेंगे कैसे मौजज़ा है, बस आप कहें कैसे मौजज़ा है, तो मैं ये कहूंगा कुरान के हाफिज मुस्तफ़ा के दौर में थे, आज भी हाफिज पाए जाते हैं। कुरान के मुफस्सिर मुस्तफ़ा के दौर में थे, आज भी पाए जाते हैं। कुरान के मुतरजिम मुस्तफ़ा के दौर में थे, आज भी पाए जाते हैं। कुरान के आमिल मुस्तफ़ा के दौर में थे, आज भी पाए जाते हैं। कुरान के कारी मुस्तफ़ा के दौर में थे, आज भी पाए जाते हैं। और एक और आगे बढ़ के ये कहा जाए, ये तो कुरान याद करने कराने की बात है। खुद कुरान पर अगर ये देखा जाए, कुरान ने कहा हुदल लिन्नास, ये उस वक्त के लोगों के लिए भी हिदायत था, आज के लोगों के लिए भी हिदायत है। कुरान का वो जुमला जो सहाबा के दौर में नाजिल हुआ, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये उस वक्त भी मौजूद था, आज भी मौजूद है। दोस्तों, ये कुरान आप किसी के सामने पेश करें, यहूदी हों, नसारा हों, वो चाहे हिंदू धर्म के लोग हों या किसी और धर्म के लोग हों, ये कुरान सबको चैलेंज कर रहा है। अगर तुम वाकई अपनी ताकत रखते हो, अपनी गोयाई रखते हो, फिक्र रखते हो, आपको अगर अदबी दुनिया पर उबूर हासिल है, तो जिस तरीके से कुरान की वो आयत इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, आज से 1400 बरस पहले लोगों के लिए चैलेंज कर रही थी। पूरी दुनिया के यहूद और नसारा ही नहीं, बल्कि कायनात के वो तमाम फिरके, कायनात की वो तमाम जमातें, कायनात के वो तमाम लोग जो कुरान को नहीं मानते हैं, उनके लिए आज भी चैलेंज है कि अगर हो तो ले आओ एक सूरत की तरह मेरे अज़ीज़। तो पता ये चला दुनिया के तमाम मौजज़े उठा लिए गए हैं, लेकिन ये मौजज़ा हुजूर का आज भी मौजूद है और सुबह क़यामत तक मौजूद रहेगा मेरे अज़ीज़। लिहाजा हम सब के लिए लाजमी है मेरे अज़ीज़ कि हम कुरान को फ़कत फूंकने के लिए, कुरान को फ़कत मरने के बाद इसाले सवाब करने के लिए इस्तेमाल ना करें। ये बहुत बड़ा अलमिया है दोस्तों, बहुत बड़ा अलमिया है। ये देख रहे हैं, ये सीने के अंदर जो कुरान है ना, इस ताल्लुक़ से एक रिवायत मौजूद है, जो हाफिज को ज़मीन में दफन कर दिया जाता है। आप क्या समझ रहे हैं अगर मैं इसके पावर के पर अगर सिर्फ खिताब करने लगूं कि कुरान का पावर क्या है, तो घंटे गुजर जाएंगे, लेकिन वक्त उतना नहीं। हमें मेहमान खुसूसी को सुनना है। कुरान हकीम के हाफिज के सिलसिले में यह आता है कि जब हाफिज का इंतकाल हो जाता है और उसके सीने में कुरान होता है, तो बाज़ाब्ता अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ज़मीन की जानिब ये सदा आती है, ऐ कब्र, ऐ मिट्टी सुन, तेरी आगोश के अंदर कोई और नहीं, हाफिज़े कुरान गया है। वो इंसान गया है जिसने अपना पूरा बचपना कुरान को दे दिया। वो इंसान गया है जिसने अपनी रात की नींदें कुरान को दे दी हैं। वो इंसान गया है जो खाया पिया कम है, कुरान को पढ़ा ज्यादा है। वो इंसान गया है
जिसको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं लेकिन कुरान याद रखने का उसे ख्याल था। ऐसा इंसान गया है जो रातों को उठ के कुरान पढ़ा है। ऐसा इंसान गया है सुबह उठता तो पहले कुरान पढ़ता था। ऐसा इंसान गया है जो चलते फिरते कुरान पढ़ता था। ऐसा इंसान गया है जिसकी जबान के ऊपर हमेशा कुरान रहता था। लिहाजा ऐ जमीन ऐ कब्र सुन ले, ये मेरे कलाम का हाफिज आज तेरी आगोश में आ गया है। लिहाजा इसके सीने में कुरान है। कुरान इसका पूरा जिस्म तू खा ले लेकिन याद रखना इसका सीना नहीं खाना चाहिए। मेरे अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये क्या है? ये कुरान है मेरे अजीज। लिहाजा हम सब के लिए लाजिम है कि अगर हमारी उम्रें ज्यादा हो गई तो क्या हुआ, हम पूरा कुरान याद नहीं कर सकते लेकिन कुरान का कुछ हिस्सा तो याद कर सकते हैं, कुरान का कुछ टुकड़ा तो याद कर सकते हैं, कुरान के कुछ रुकू तो याद कर सकते हैं, कुरान की कुछ आयतें तो याद कर सकते हैं। अगर ये आयतें रुकू कुरान की हमने याद कर ली और पूरे इखलास के साथ याद कर ली तो हमारी निजात के लिए यही काफी है। मेरे बेशक 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 दोस्तों, ये कुरान वो मुकद्दस कलाम है, इसे कोई हल्के में ना लिया जाए। ये कुरान कहाँ नाजिल हुआ है? कल्बे मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ, अल्लाह के रसूल के सीने पे नाजिल हुआ है। और जब कोई हाफिज कुरान पढ़ता है, जब कोई कारी कुरान पढ़ता है तो उस हाफिज का कनेक्शन डायरेक्ट मुस्तफ़ा जाने रहमत के कल्ब से हो जाया करता है, रसूलुल्लाह के कल्ब से हो जाया करता है। आप अंदाजा करें, हम यहाँ से जाते हैं उम्रा करने के लिए ताकि गुंबदे खजरा पे हमारी निगाहें पड़ जाएं, लेकिन कल्बे मुस्तफ़ा से रिश्ता भी हो जाएगा ये जरूरी नहीं है। हम यहाँ से पैसा खर्च करके जाया करते हैं ताकि मदीने की जियारत मिल जाए, लेकिन रिश्ता भी कायम हो जाएगा ये जरूरी नहीं है। लेकिन कुरान वो अल्लाह की कलाम है कि जब बंदा पढ़ता है तो उसका रिश्ता मुस्तफ़ा के वास्ते से अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ जाया करता है। इस हवाले से एक हदीस पाक भी है कि जब बंदा कुरान पढ़ता है तो उस कुरान बज़ाब्ता एक डोर है, एक रस्सी है और एक हिस्सा कारी के हाथ में होता है और एक हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हुआ करता है। मेरे लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ने की तौफीक बख्शे और उस पर अमल की तौफीक बख्शे। हमारे बोलने में कोई खामी या लग़्ज़िश हो मौला ताला उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।